सबको जे सुखी प्यारे भाइयों बहनों, 40 काल के 25वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं आज के दिन में, और मार्च की 18 तारीख 2023 और ये शनिवार है। आज के दिन में फिर एक बार मैं प्रभु के वचनों को लेकर आप सभी लोगों के साथ मनन चिंतन करने के लिए आया हूँ। और आज का विषय है धार्मिक व्यक्ति कौन है। धार्मिक व्यक्ति कौन है। मैं समझता हूँ इस बात को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हम धोखे में रह सकते हैं। हम अपने आप से हम धोखा कर सकते हैं, धोखे में रह सकते हैं। हकीकत में धार्मिक व्यक्ति कौन है और उसको किस प्रकार का कार्य करना है, ये बात आज के दिन में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसके लिए मैंने आज का सुसमाचार लिया है, लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14। यहाँ पर लिखा है, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यहाँ पर लिखा है कुछ ही लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। अब ये धर्मी मानने वाले कौन हैं, दूसरों को तुच्छ समझने वाले कौन हैं, इनकी धार्मिकता क्या है, इस बात को भी हम समझने की चेष्टा करें। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया जो अपने को धर्मी मानते, दूसरों को तुच्छ समझते, अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा पिटवाते, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन करते। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत में ये बात लिखी है, 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। दोनों का मकसद एक ही है। मकसद क्या है? मंदिर जाके प्रार्थना करना, ईश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करना। अब इसमें हम देखेंगे इन दोनों में से किसने सही प्रार्थना की, किसने गलत प्रार्थना की, किसकी प्रार्थना ईश्वर के कानों तक पहुंची और किसकी प्रार्थना ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंची। फरीसी थन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। उसने जोर से नहीं कहा, मन ही मन उसकी प्रार्थना। बड़े थन के खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी नहीं हूं, दूसरे लोगों की तरह अन्याय करने वाला नहीं हूं, दूसरे लोगों की तरह व्यभिचार करने वाला नहीं हूं और इस नाकेदार की तरह ही हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वां चुका देता हूं। इस फरीसी की प्रार्थना ये रही, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का घमंड व्यक्त करना, अपने धार्मिक जीवन के बारे में अपनी बड़ाई करना। इसका प्रार्थना ये रही। दूसरी ओर नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त कर अपने घर गया
क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है उसे छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है उसको बड़ा बनाया जाएगा। हम लोग विचार करें भाइयों बहनों इस वचन पर, इन दोनों लोगों के व्यक्तित्व पर, और हम लोग अपने आप को देखें, क्या मैं इस फरीजी की ओर हूं या फिर उस नाकेदार की ओर हूं। फरीजी ने क्या किया? उसने गलत काम तो नहीं किया, मैं समझता हूं। उसने नियम के अनुसार प्रार्थना की, उसने अन्याय नहीं किया, उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने उपवास रखा, दशवांश दिया, ईश्वर के नियमों का पालन किया, बहुत कुछ अच्छा काम किया। जैसे हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, हर इतवार को नियम के अनुसार मिस्सा में भाग लेना। कभी कभी कुछ लोग लगातार हर दिन मिस्सा में जाते हैं, हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन घर में सुबह शाम व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना करना, हर शुक्रवार को क्रूस के रास्ते में या फिर आराधना में भाग लेना, हर शाम को माला विनती करना, जहाँ सत्संग लगा है वहाँ पर जाके भाग लेना, और ऐसे कार्यकलाप हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। और ये भी हकीकत है हम सबों की, जिस इस फरीजी ने दूसरे लोगों का सारा ठेका ले रखा था, कौन कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, किसके साथ उठता बैठता है, उनका वहाँ पर क्या कार्यकलाप है, इस सारी चीज़ों का लेखा जोखा का टेका इसके पास। इसलिए वहाँ पर उजगार भी करता, देखो मैं ना व्यभिचारी हूँ दूसरों की मानती, यानी कि व्यभिचार लोगों का रिकॉर्ड इसके पास है। दूसरे लोगों की तरह अन्याय करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि जितने लोगों ने अन्याय किया था इसके पास रिकॉर्ड है। मैं लोभी भी नहीं हूँ, लालच नहीं करता हूँ, यानी कि जितने भी लालची लोग हैं उनका रिकॉर्ड इसके पास है। मैं लोभी नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, उसके जैसा नहीं, उसके जैसा नहीं हूँ, मैं धार्मिक हूँ, धर्म को जानने वाला, पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। और उसने सोचा कि मुझसे बेहतर धार्मिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ सारे नियमों का पालन करता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास करता हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। लेकिन ये धार्मिकता ईश्वर को पसंद नहीं आई, ये धार्मिकता ईश्वर को पसंद नहीं आई। भले ही उसने दशमांश दिया, भले ही उसके अंदर लालच नहीं थी, भले ही उसने अन्याय नहीं किया, भले ही उसने व्यभिचार नहीं किया, भले ही उसने कोई भी धार्मिक नियमों को तोड़ा नहीं, भले ही उसने प्रार्थना में आलसपन नहीं दिखाया, उसके बावजूद उसकी प्रार्थना, उसकी धार्मिकता प्रभु को पसंद नहीं आई। क्योंकि इस व्यक्ति की कमी अगर हम ढूंढने जाएं, उसकी कमी ये रही, इसने स्वयं के जीवन को, चलो ठीक है, धार्मिकता में आगे बढ़ाने के प्रयास किया, लेकिन इसने टेका सभी लोगों का लिया। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, प्रार्थना करता नहीं करता, सभी लोगों का टेका लिया। वो भी ठीक है, ठेका लिया वो भी ठीक है। उसके बाद वो उंगली उठाने लग गया, मैं इसके जैसा भी नहीं हूं, इस नाकेदार के जैसा जो मेरे पीछे खड़ा है, मैं इसके जैसा भी नहीं हूं। यानी कि वहां पर और लोग होते तो ये भी बोलता मैं उसके जैसा भी नहीं हूं। अरे वो और खराब है, उसके जैसा भी नहीं हूं। उंगली उठाना
ईश्वर को ऐसी धार्मिकता नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, दया चाहता हूं। प्रभु ने कहा ऐसी धार्मिकता प्रभु को नहीं चाहिए। असल में धार्मिक व्यक्ति जिसके अंदर धार्मिकता है, वो कभी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करेगा। वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, किसी के ऊपर आरोप नहीं करेगा, किसी को नीचा नहीं गिराएगा, किसी की मूल्यांकन नहीं करेगा, किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। धार्मिक व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति उस ईश्वर को धारण करने वाला व्यक्ति, उसको अनुभव करने वाला व्यक्ति, उस ईश्वर में निवास करने वाला व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे पाएगा, ना विचारों में, ना शब्दों में, ना बातों में, ना व्यवहार में, ना आदतों में। उस धार्मिक व्यक्ति की कोई भी बात, कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी कार्य दूसरों को तकलीफ देने वाला, परेशान करने वाला नहीं होगा, बल्कि आशीष देने वाला होगा, खुशियां देने वाला होगा, शांति देने वाला होगा, मेल मिलाप कराने वाला होगा, अमन चैन सुख फैलाने वाला होगा। प्रभु यीशु को ही देखिए, प्रभु यीशु को देखिए। जिन लोगों ने उनको पकड़ के मारा, कोड़ों से मारा, उपहास किया, निंदा की, तरह तरह के पीड़ाएं यंत्रणाएं दी, सूली पर उन 3 कीलों के बीच में जकड़कर कष्ट भोग रहे थे, पीड़ा झेल रहे थे, उस वक्त भी प्रभु यीशु के ना मन में, ना सोच में, ना विचारों में, ना मुंह में, ना शब्दों में किसी प्रकार का ऐसा शब्द नहीं निकला। उस वक्त उनके अंदर से धार्मिकता निकली। उस दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में व्याकुल थे। उस वक्त उनके मुंह से निकले हुए शब्द, पिता इन्हें क्षमा करके उनकी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है धार्मिकता, प्रभु के मुंह से निकलने वाली, प्रभु के जीवन से प्रकट होने वाली, ये है धार्मिकता। कई बार हम लोग धार्मिक हैं, बहुत अच्छे धार्मिक हैं, जैसे इस फरीसी के बारे में यहाँ पर लिखा है, इतवार को मिस्सा में जाना, प्रार्थना करना, दशवान देना, चंदा देना, हेल्प करना, उस काम में, इस काम में, चर्च के काम में, सब आगे, हर जगह पर रात दिन भाग दौड़, वो ये सब कुछ बहुत बढ़िया। कई बार ऐसे लोग करते हैं, लेकिन उनका दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा। वो बाद में सबके ऊपर उंगली उठाते हैं, सबके ऊपर दोष लगाते हैं, और जब गुस्सा आ गया मान लो किसी बात को लेके, वाह 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 वाह, क्या उनकी शब्दावली, क्या उनका हाव भाव। वो धार्मिकता प्रकट होती है कि मैं कितना धार्मिक हूं। जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है, इंसान बहुत गुस्से में है, किसी को देखकर नफरत से आग उगल रही उसके अंदर, उस वक्त देखिए उसके शब्दावली, उसका हाव भाव, उसके विचार, उसकी धार्मिकता उतनी है खोखली, दिखावे वाली, आडंबर की। प्रभु को पसंद नहीं है ऐसी धार्मिकता। दूसरी ओर हम देखते हैं, ये नाकेदार धूरी पर खड़ा रहा, काफी दूर था, उसको हिम्मत साहस नहीं थी सिर उठा के प्रभु की ओर देखें, प्रभु की इस वेदी पर देखें, प्रभु के पवित्र निवास स्थान को देखें। और झुका हुआ था, झुक के अपनी छाती पीट पीट कर यही कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर,
ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने ना उसको देखा, इसको देखा, ना उसको देखा, इसको देखा, किसी को नहीं देखा, अपने को देखा, स्वयं को देखा और स्वयं की बात प्रभु के सामने रखी। प्रभु, मैं धर्मी नहीं हूं, प्रभु मैं पापी हूं, मेरी परिचय इतनी सी है, मैं पापी व्यक्ति आपके पास आया हूं। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। यह है इस व्यक्ति की धार्मिकता, अपने आप को देखना, अपनी बात को प्रभु के सम्मुख रखना। जब हमारे संत पापा फ्रांसिस संत पापा बने थे, मीडिया का एक व्यक्ति ने आके पूछा, आप कौन हो? अब आप कौन हो? जब ऑलरेडी संत पापा बन चुके थे वो, अब आप कौन हो? संत पापा ने बड़े विनम्रता से कहा, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, आई एम अ सिनर। मेरी परिचय इतना ही है। कितनी बड़ी बात कही, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। इस नाकेदार ने यही कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मैं धर्मी नहीं हूं, मुझ पापी पर दया कर। वो बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं की इसने, लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की, शायद वो प्रार्थना करता ही नहीं था, हो सकता है, लेकिन ईश्वर के साथ इसका संबंध देखिए। विनम्रता से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना और कहना, प्रभु ईश्वर मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। ईश्वर द्रवित होने वाला वो ईश्वर, दया से पिघलने वाला वो ईश्वर इस पर दया करता है। वो ये नहीं देखता कि कितने पाप किए, कैसे पाप किए, कहाँ कहाँ पाप किए, कितने बड़े पाप किए, कितनी बड़ी लिस्ट है पाप की, ये नहीं देखता है। ईश्वर इंसान का दिल को देखता है, किस अंदाज से इंसान लौट के आया, इस बात को देखता है। और जब इस व्यक्ति ने ये कहा, मुझ पापी पर दया कर, उतनी सी छोटी सी प्रार्थना प्रभु को मंजूर होती है, प्रभु के कानों तक पहुंचती है, प्रभु की दया उसको मिल जाती है। और प्रभु कहता है, वह नहीं, यही शांति प्राप्त करते हुए, दया प्राप्त करते हुए अपने घर चला गया। फरीसी के सारे धार्मिक क्रियाकलाप व्यर्थ हुए। उसने क्या किया? एक ओर से वो धार्मिकता का घड़ा अपने धार्मिक क्रियाकलापों से भर दिया, प्रार्थना करना, उपवास करना, परहेज करना, दशमांश देना और अन्याय अत्याचार करना, लोभ से बचना, सब किया। और ये इसका धार्मिकता का घड़ा उसने भर दिया। दूसरी ओर उसने क्या किया? दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हुए, दूसरों की कमियां देखते हुए उस गड़े को नीचे एक एक छेद कर दिया, एक छेद कर दिया। दूसरों के ऊपर उंगली उठाते, मैं इसके जैसा अन्याय करने वाला नहीं हूँ। उस गड़े को और एक तरफ से छेद करते कहा, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। उस गड़े को और एक तरफ से छेद करते हुए कहा, मैं लोभी नहीं हूँ। सारा घड़े का पानी निकल गया, घड़ा खाली का खाली, इसकी धार्मिकता खाली की खाली, इसका जीवन खाली की खाली, प्रभु के आशीर्वादों से खाली की खाली, एम्प्टी। इस बात को हम समझें भाइयों बहनों। प्रभु हम सबों से 40 की इस अवधि में क्या कहना चाहता है? बंद करें आज से दूसरों को देखना, दूसरों की टेका लेना, कौन कहां जाता कहां नहीं जाता, क्या करता क्या नहीं करता, वो उधर गया या इधर गया, वो इधर गया, इसकी लड़की भाग गया, उसका लड़का भाग गया, वो हुआ ये हुआ। तुमको किसने ठेकेदार बनाया इन सभी लोगों की लिस्ट बनाने की? अपने लिस्ट लेके जाएं प्रभु के पास।
प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो तो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दोष लगाओगे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। धार्मिकता, इस धार्मिक व्यक्ति की, फरीसी की धार्मिकता खत्म हुई, जीरो हुई। हमारी भी जीरो होगी अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे। हम उस नाकेदार के भांति विनम्रता से प्रभु के पास जाएं और यही कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। ऐसी धार्मिकता प्रभु चाहता है। प्रभु को मालूम है कि हम सभी कमी कमजोरी से भरे हुए दुर्बल मिट्टी के पुतले हैं। प्रभु जानता है, इसलिए वो हमारे पापों के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। हमारे गुनाह गलती अपराधों के साथ हमें दंड नहीं देता। उसे याद है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं। बस वो चाहता है कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। बड़ी दुर्बलता क्यों ना, हम जुड़े रहें ईमानदारी से। अपना जिम्मेदारी लें, अपने परिवार की जिम्मेदारी लें, उतना काफ़ी है। दुनिया भर के लोगों की जिम्मेदारी, दुनिया भर के परिवारों की जिम्मेदारी लेके हमें प्रभु ये नहीं कहेगा, शाबाश बेटे तुमने पूरे गांव के सभी लोगों की जिम्मेदारी ली और सबके बारे में बात तुमने जान लिया, सबके बारे में बातें फैला दी, तुमको एंट्री है डायरेक्टली स्वर्ग में। कभी नहीं होगी। हम अपने लिए गड्ढा ना खोदें। उस फरीसी ने अपने लिए गड्ढा खोदा, सारी धार्मिकता खत्म उसकी। प्रभु के पास जाएं उस नाकेदार की भांति विनम्रता से, अपने आप को छोटा बनाते हुए, और प्रभु हमारी बात को सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा, हमें माफ़ करेगा और हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने सच्चा धार्मिक व्यक्ति की परिचय आपने हम सबों के सम्मुख रखा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी भांति जीवन बिताने के लिए बड़ी ईमानदारी से अपना व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान रखते हुए, अपने परिवार पर ध्यान रखते हुए, परिवार का सुधार, व्यक्तिगत सुधार करते हुए निरंतर आपके प्रेम में आगे बढ़ने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।